जय हिंद मित्रों। एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं मनोज सिंह तोमर भारतीय राज्य व्यवस्था के लाइव क्लास में आपके सामने हूं। जैसा कि आपको पता है, प्रतिदिन 12 बजे जिस पेज पे आप मुझे देख रहे हैं, इसी पेज पर मैं लाइव होता हूं और एक सिस्टम से हम लोगों ने भारत की राज्य व्यवस्था के पढ़ने की शुरुआत की है। उसी क्रम में हम निरंतर आपसे बात करते रहेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर। हाँ, एक निवेदन के साथ कि जो मित्र इस प्लेटफॉर्म पे हमें देख रहे हैं और रेगुलर देखना चाहते हैं, उसे शेयर जरूर करें। आप मेरे निवेदन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो बस एक निवेदन है, आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। दूसरा ये कि जिन मित्रों का छूट गया हो कुछ, वो अगर छूटी हुई चीज को पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल है, ऊपर लिखा हुआ है, यूट्यूब पे जाइए और उसको सर्च करिए, सारे वीडियो आपको मिलेंगे। वीडियो को देखिए, पढ़ाई का आनंद लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें बेल आइकन को दबा देंगे तो इससे फायदा ये होगा कि जब भी वो वीडियो अपलोड होगा आप तक सूचना पहुंच जाएगी। तो प्रतिदिन ये मेरा निवेदन आपसे होता है, तो मुझे लगता है इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो मित्र मुझे ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं वो शेयर जरूर कर लें। जो मित्र सबसे अधिक शेयर करेंगे ना, उनके लिए मेरे पास एक गिफ्ट है, वो गिफ्ट उनको मैं जरूर दूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। निःशुल्क पढ़ाएंगे बेटा, और पूरे दावे के साथ एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका भारतीय राज्य व्यवस्था या संविधान का। ये मेरे पिछले 20 साल का अनुभव है। तो आप निश्चिंत रहिए, पढ़ने की कोशिश करिए। थोड़ा सा मैं कुछ बात करता हूं अभी विषय पे आने के पहले। ढेर सारे बच्चे जो अभी शुरुआत कर रहे हैं कंपटीशन की, जो अभी ABCD सीख रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा पढ़ने का कल्चर कैसे है वो थोड़ा हम बताने की कोशिश करेंगे, फिर अपने कंटेंट पे आके बात करेंगे। मित्र अपनी कॉपी और पेन निकाल लेंगे, साथ में जब हम पढ़ाते चलेंगे तो जहां जरूरी होगा अपना नोट्स बना लेंगे। आपको पता है कि जब हम हायर कंपटीशन में या किसी कंपटीशन की जब तैयारी करते हैं, तो आज की डेट में अगर आप ध्यान से देखें तो जितनी भी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें सामान्य अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। तो बहुत ढेर सारे जो फ्रेशर बच्चे होते हैं, जो नए बच्चे होते हैं, वो बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि ये जीके और जीएस क्या है। तो हम लोग तो चूंकि ऑफलाइन क्लास में भी बात करते रहते हैं बच्चों से, तो बहुत ढेर सारे बच्चे आके बोलते हैं कि मुझे सर जीके पढ़ना है, कोई आके बोलता है जीएस पढ़ना है। तो थोड़ा पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि आपको पढ़ना क्या है, जीके और जीएस। तो क्या डिफरेंस है, जरा सा ध्यान से सुनिए। जीके मतलब जनरल नॉलेज, हिंदी में कहते हैं सामान्य ज्ञान। जनरल नॉलेज जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य ज्ञान। और जीएस को हम लोग कहते हैं जनरल स्टडी, और हिंदी में कहते हैं सामान्य अध्ययन। अब एक जो फ्रेशर बच्चा होता है या ढेर सारे हमारे मित्र हैं, उनको इससे कोई लेना देना नहीं कि जीके बोलो कि जीएस बोलो, वो कुछ भी बोलते रहते हैं। बट देयर इज ह्यूज डिफरेंस, यह बहुत बड़ा अंतर है, उसको जरा समझना है। ऐसे हर वह प्रश्न अच्छा, सामान्य ज्ञान को लेके एरिया वाइज डिमार्केट करते हैं बच्चे। जैसे हमने पूछ लिया कि सबसे ऊंची पर्वत चोटी, या कुछ इस तरह की चीजें हमने तथ्यात्मक पूछ लिया, तो बच्चे ये समझने की कोशिश करते हैं कि एरिया क्या है। तो ध्यान से सुनिए, जीके के भी सब वही एरिया है जो जीएस का एरिया है। तो एरिया के हिसाब से जीके और जीएस में कोई बंटवारा नहीं है, यानी जो इलाका जीएस का है वही इलाका जीके का भी है। अब डिफरेंस क्या है वो जरा हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में जब जीके हम पढ़ते हैं तो सिर्फ तथ्य पढ़ते हैं, फैक्ट। यानी हमारे ध्यान में होता है तथ्य। मैं उदाहरण से बता रहा हूं। जैसे आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान का निर्माण कब हुआ। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि भारत गणतंत्र कब हुआ। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान सभा विधायी कार्यों के लिए कौन अध्यक्षता करता था। ये सब तथ्य हैं।
अगर आपसे हम ये पूछें कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, ये सिर्फ एक तथ्य है। हम आपसे पूछें कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, सिर्फ एक तथ्य है। आपको वर्ष बता देना है कि 1764, बात खत्म। तो जिस प्रश्नों में सिर्फ तथ्यात्मक चीजें आपको बतानी होती, हम आपसे पूछे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़े दिन कब होते हैं, आपने कहा 21 जून, बात खत्म। ये क्या है? एक फैक्ट है। हमने पूछा विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है, आपने कहा माउंट एवरेस्ट, एक फैक्ट आपने बता दिया, बात खत्म हो गई। तो ऐसे प्रश्न जिसमें सिर्फ और सिर्फ तथ्य होते हैं, फैक्ट होते हैं, उन प्रश्नों को हम लोग कहते हैं जीके। अब यानी सामान्य ज्ञान। अब सामान्य अध्ययन क्या होता है, जनरल स्टडी क्या होती है, वो थोड़ा समझिए। अगर आपसे हम ये पूछ ले, जरा ध्यान देना बेटा, एरिया नहीं बदलना। जैसे हम आपसे पूछें कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो आपने बता दिया सर 1764 में हुआ, तो जवाब सही है आपका। लेकिन अगर हम पलट के ये पूछें कि बक्सर का युद्ध क्यों हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि इसका जवाब आप एक शब्द में या एक तथ्य में दे सकते हैं। इसके लिए आपको बक्सर के युद्ध की राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक तमाम घटनाओं का अध्ययन करना होगा, तब जाकर उत्तर दे पाएंगे। अगर आपसे हम ये पूछें कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है, आपने कहा माउंट एवरेस्ट, आपका उत्तर सही है। अगर आपसे हम ये पूछें कि हिमालय का कैसे निर्माण हुआ, तो अब ये क्या हो गया? सामान्य अध्ययन। तो आपसे हम ये पूछें कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़े दिन कब होते हैं, आपने कहा 21 जून, तो ये क्या है बेटा? ये तथ्य है, ये जीके हो गया। लेकिन अगर आपसे हम ये पूछें कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़े दिन 21 जून को क्यों होते हैं, उसका क्या प्रभाव होता है, अब ये जीके नहीं है। तो आप देख रहे हैं, एरिया नहीं बदल रहा है बेटा, क्वेश्चन का तरीका बदल रहा है। जिन क्वेश्चन में खाली तथ्य होंगे वो जीके हो जाएगा, जिसमें तथ्य के साथ साथ अवधारणाएं भी शामिल हो जाए, कॉन्सेप्ट भी शामिल हो जाए, उनको सामान्य अध्ययन कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, उच्च प्रतियोगी परीक्षाओं में जीके नहीं, जीएस पूछा जाता है। तथ्य के साथ साथ अवधारणाओं की व्यापक समझ होनी चाहिए, तभी आप प्रश्नों को टैकल कर सकते हैं। एक बात, कोई भी बच्चा जब हिमालय का निर्माण पढ़ेगा, यानी जब वो जनरल स्टडी में हिमालयन का निर्माण पढ़ेगा, तो जरूर पढ़ेगा उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है, भारत में ऊंची चोटी कौन है, तमाम तथ्य पढ़ेगा। तो जब हम जीएस पढ़ते हैं ना बेटा, तो उसमें जीके शामिल हो जाता है। लेकिन जब आप जीके पढ़ते हो ना, उसमें जीएस शामिल नहीं हो पाता। तो याद रखिएगा, हायर कंपटीशन में, उच्च प्रतियोगी परीक्षाओं में, और मुझे लगता है आजकल ढेर सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में जीएस के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान रखना, सिर्फ तथ्य नहीं पढ़ना है, तथ्य के साथ कारण भी आपको समझने की कोशिश करनी है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा आइडिया लगा होगा आपको कि पढ़ने का तरीका क्या होगा। अब आते हैं अपने हम विषय पर बेटा, जिसपे हमारी चर्चा हो रही है। आज शेयर करते रहिए, पढ़ने को उत्साह में भूल मत जाइएगा, आपको शेयर करते रहना है। शेयर करिए मित्र, मेरे लिए आपका बस यही सहयोग अपेक्षित है। ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए, आप मेरी बहुत मदद कर रहे हैं। तो शेयर करिए, मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, सब ऊपर लिखा हुआ है, उस पर भी नजर डालिए पढ़ाई के साथ साथ, तो उसमें भी थोड़ा आपका सहयोग करिए। हम लोग वास्तव में शुरू किए हैं बेटा आईएएस तथा पीसीएस। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जब हम आईएएस और पीसीएस कहते हैं, तो इसका ये अभिप्राय बिल्कुल नहीं है कि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। हर किसी प्रतियोगी परीक्षा में आपको इसको बेनिफिट मिलेगा। अगर हम किसी सब्जेक्ट को बेहतर ढंग से घेर लें, तो मुझे लगता है कि बाकी किसी प्रतियोगी परीक्षा में हम उसका बेहतर कर लेंगे। लेकिन ये है कि जो हमारा टारगेट है, जो लेवल है, जो परीक्षाओं का डायमेंशन है, वो सिविल सर्विसेज की परीक्षा है, उसी को डायमेंशन में लेके हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग का टॉपिक है बेटा राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, जिसको ढेर सारे बच्चे संविधान के नाम से भी पुकारते हैं। यानी हमें भारत का संविधान पढ़ना है। कई मित्रों ने कमेंट में या मैसेज उन्होंने मुझे भेजा, कुछ मित्र तो फोन भी कर रहे हैं। तो मेरा एक निवेदन है कि फोन ऑन बड़ी विषम स्थिति में करें, और दूसरा कि थोड़ी व्यस्तता रहती है बेटा हमारा, तो आप परेशान हो जाते हैं।
दूसरा ये कि व्हाट्सएप कॉल कदापि ना करें, क्योंकि व्हाट्सएप कॉल इनएक्टिव है। आप कॉल करेंगे हमें रिसीव ही नहीं होगा। जब भी कॉल करना है आप नॉर्मल कॉल हमको करिए, हम आपका रिस्पांस करेंगे। लेकिन अगर जरूरी हो तो मेरा हाल चाल जानने के लिए आप कॉल ना करें, क्योंकि मैं स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अस्वस्थ होऊंगा तो जरूर आपको सूचना दूंगा, ठीक है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान, अब बहुत ढेर सारे बच्चे ये परेशान होते हैं कि इसको हम पढ़ें कैसे। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि संविधान की कोई किताब उठाए और शुरू हो गए प्रस्तावना से, प्रिम्बल से, लगे अनुच्छेद याद करने, आर्टिकल याद करने। आपको क्या लगता है कि आप सारे अनुच्छेद याद कर लोगे तो कंपटीशन में कोई क्वेश्चन कर पाओगे? सवाल ही नहीं उठता। पेपर उठा के आप देख लीजिए, अगर 20 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन का पूछा गया है तो शायद एक आध में अनुच्छेद पूछा गया होगा, अदरवाइज अनुच्छेद पूछा ही नहीं जाता। तो पहले तो अपने ज्ञान को दुरुस्त कर लीजिए। अगर आपको ये लगता है कि सारे आर्टिकल आप याद कर लें तो कंपटीशन में आप बेहतर कर पाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। आर्टिकल को महसूस कर लेंगे आप, उसको फील कर लेंगे आप, उसकी अनुभूति कर लेंगे आप, तो कंपटीशन में बहुत बेहतर कर पाएंगे। तो जरा से इस पे फोकस करिएगा। दूसरा सॉरी, हमारे पढ़ने का एरिया क्या होगा बेटा, इलाका क्या होता है, उस पर ध्यान रखना। एक बात और, देखो हम लोग जब बात करते हैं बेटा तो थोड़ा सा समय लगता है, हायर कंपटीशन के टाइम लगता है, तथ्यात्मक चीजें हो नहीं सकती। आजकल जो वीडियो ऑडियो एजुकेशन से रिलेटेड आ रहा है, वो 5 मिनट का कोई तथ्य बोले और आपके पास भेज दिए, तो वो तो नहीं होगा बेटा। सिविल सर्विसेज के लिए थोड़ा डिटेल में मुझे जाना होगा, तो हमारे मित्रों का सहयोग चाहिए। आप सहयोग करेंगे, सहयोग ये करना है कि आप हमें देखें और फीडबैक दीजिए कि आपको किस तरह की अनुभूति हो रही। एक मैं आपको भरोसा दे रहा हूं बेटा, मैं काफी दिनों से काम कर रहा हूं, न जाने कितने बच्चों का मैंने जीवन संवारा है, सैकड़ों बच्चों को मैंने पीसीस बनाया है। इसके अलावा न जाने कितने कंपटीशन में मैंने बच्चों की सफलता में अपना सहयोग किया है। तो आप निश्चिंत रहिए, मैं जांचा परखा व्यक्ति हूं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आजकल जो यूट्यूबर हैं तरह तरह के, उनसे मैं थोड़ा अलग हूं। एक क्वेश्चन बेटा बाहर नहीं होगा संविधान का, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। बस आप ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिएगा। आपका नहीं, ऑफलाइन क्लास में भी जो बच्चे पढ़ते हैं उनका किसी का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपका भी नहीं होगा। लेकिन स्ट्रेटजी मुझे बनाने दीजिए, योजना मुझे बनाने दीजिए, हमला आप करिएगा। युद्ध की रणनीति हम बनाएंगे और युद्ध आप करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि परीक्षाएं किसी भी युद्ध से कम नहीं होती। युद्ध और परीक्षा में बस एक अंतर होता है कि युद्ध फिजिकली लड़ा जाता है और परीक्षाएं मानसिक रूप से लड़ी जाती हैं। हराना वहां भी होता है, हराना यहां भी होता है। रणनीति वहां भी होती है, रणनीति यहां भी होती है। तो सही स्ट्रेटेजी अगर होगी तो हम युद्ध जीतेंगे। क्योंकि आपसे मैं वरिष्ठ हूं, कई लड़ाइयां मैंने लड़ी हैं, कई लड़ाइयां मैंने जीती हैं, तो मेरे पास अनुभव आपसे बेहतर है। तो योजना मुझे बनाने दीजिए किसी विषय के अध्ययन की, और बस आप उस योजना के अनुसार काम करके दिखाइए, रिजल्ट आपके पास होगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। तो निश्चिंत रहिएगा। अब राज्य व्यवस्था जब कोई बच्चा पढ़ता है तो उसको कैसे पढ़ता है या कैसे पढ़ना चाहिए, थोड़ा इस पे हम बात कर लेते हैं। जब आप राज्य व्यवस्था या संविधान पढ़ते हो तो सबसे जरूरी यह है कि आप सिलेबस पे नजर रखो। इसके अलावा प्रीसीडिंग ईयर, पिछले वर्ष की परीक्षाओं में क्या क्या क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे गए, जब तक आपको इसका अंदाजा नहीं होगा तब तक आप बेहतर तैयारी नहीं कर सकते। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। संविधान में आर्टिकल, अनुच्छेदों से रिलेटेड चीजें तो पूछी ही जाती हैं। आर्टिकल भले ना पूछे जाए लेकिन उससे संबद्ध चीजें पूछी जाती हैं। लेकिन आप देखते होंगे कि हमारे संविधान के संवैधानिक इतिहास का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ढेर सारे बच्चे अति उत्साह में सीधे प्रस्तावना से शुरू कर देते हैं, जो उचित नहीं है। तो आपको ये जरूर देखना पड़ेगा कि जो हमारा संविधान भारत का बना उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, शायद उसी की हम चर्चा आपसे कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने कहा कि सर एक बार फिर से बता दीजिए। अरे हम 100 बार बता देंगे, अगर आपको परेशानी है तो हम निश्चित बताएंगे। बताने के लिए तो आपके पास आए हैं, कोई सिलेबस समाप्त करने या कोई हिस्सा फिनिश करने में थोड़ी आया हूं, मैं आपको समझाने आया हूं। अगर आप समझ पाएंगे
तो बड़ा अच्छा है, नहीं तो फिर से कोशिश करेंगे। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं बेटा, वो थोड़ा सा समझ लें, फिर हम आते हैं सीधे मुद्दे पर। जिन मित्रों का छूटा है वो मित्र यूट्यूब चैनल पे चले जाएंगे, सारे वीडियो वहां पे उपलब्ध हैं, आप जाके वहां देखिएगा। कोई समस्या होगी तो आप कमेंट करिएगा, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। बहरहाल, तो मैंने कहा था कि देखो, संविधान तो हम भारतीयों ने बनाया, लेकिन हमारे संविधान पे कुछ प्रभाव पड़े हैं बेटा। वह प्रभाव प्रत्यक्ष पड़ा हो चाहे अप्रत्यक्ष पड़ा हो, लेकिन हमारे संविधान पे कुछ प्रभाव जरूर पड़ा है। तो क्या प्रभाव पड़ा है? तो मैंने बताया था कि प्रभाव दो तरीके से पड़ा था। एक प्रभाव पड़ा था वैचारिक, पिछले वीडियो में डिटेल में है बेटा, जाके देखिएगा, मैं थोड़ा शार्ट में ब्रीफ कर दे रहा हूं। और एक प्रभाव पड़ा था संवैधानिक। हाँ, ध्यान रखिए कि ये विश्लेषण मेरा है, ये किसी किताब आदि से लेना देना नहीं है, ये मैंने विश्लेषण किया है आपके लिए। वैचारिक प्रभाव मतलब किसी के विचारों का प्रभाव। संवैधानिक प्रभाव को हम लोगों ने अध्ययन करने के दो भागों में बांट लिया था। एक को कहा था बाह्य प्रभाव, यानी हमारे संविधान पे कुछ बाहरी चीजों का प्रभाव पड़ा, और एक हमने कहा था आंतरिक प्रभाव। इसका क्या मतलब था? जो हम लोगों ने अपना संविधान बनाया उसमें कई अन्य देशों के संविधान से चीजों को ग्रहण किया। आंतरिक प्रभाव का अभिप्राय यह था कि अंग्रेजों का जो लंबा शासन था उसका भी हमारे संविधान पर प्रभाव पड़ा। आंतरिक प्रभाव को फिर हम लोगों ने दो भागों में बांट लिया था। एक कहा था कंपनी के शासन का प्रभाव, और एक कहा था क्राउन के शासन का प्रभाव। जिन मित्रों को डिटेल में देखना है, यूट्यूब चैनल पे चले जाइएगा, आर्या करियर पॉइंट के नाम से चैनल है, वहां पे वीडियो डिटेल में आपको मिल जाएगा। तो हम लोग अभी कंपनी के शासन के प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं, यानी जो प्रभाव पड़ा उस पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? कंपनी के शासन का प्रभाव। अब कंपनी माने क्या? रिलायंस कंपनी या टाटा कंपनी? नहीं नहीं, कंपनी माने ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के समय क्या क्या अधिनियम आए थे, तो उस पर एक अधिनियम की हम चर्चा कर चुके हैं बेटा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बिल्कुल वीडियो उपलब्ध है, जाके देख लीजिएगा। दूसरे अधिनियम पे मैंने चर्चा कर लिया है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तीसरे अधिनियम पे अभी कल ही मैंने बात किया था, अमेंडमेंट एक्ट संशोधनात्मक अधिनियम 1786। क्या हुआ था? आज हम दो अधिनियम पे बात करेंगे, क्योंकि दोनों पे हम मैनेज कर पाएंगे, इसलिए आज हम बात करेंगे। थोड़ा सा वक्त लगेगा बेटा, तो धैर्य रखिएगा, कॉपी ओपी निकाल लीजिएगा, लिखते चलिएगा। आज हम बात करेंगे चार्टर एक्ट 1793 और फिर चार्टर एक्ट 1813, जिसमें से ये कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, और लगभग लगभग यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो हम इस पे चर्चा कर लेंगे आपसे। एक्चुअल में कुछ मित्र सामने भी बैठे हैं, तो उस पर भी नजर रखना पड़ रहा है। उनकी बड़ी हार्दिक इच्छा थी कि ऑनलाइन जब क्लास होगी तो हम सामने बैठ के सुने, कोई आपत्ति तो नहीं। तो ऑफलाइन के बच्चे हैं तो मुझे क्या आपत्ति है, जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी आके बैठे मेरे सामने, सीधे सीधे सुने, परेशानी क्या है। बहरहाल, तो आज इन दो अधिनियमों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे सन 1813 का चार्टर अधिनियम, क्योंकि ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। तो थोड़ा सा ध्यान से बात करिएगा। हाँ, थोड़ा सा कॉपी अगर रखे हैं, नोट बना रहे हैं, तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिएगा, 4-6 लाइनों का। 1813